अब मैं आपको रेकी में हीलिंग कैसे करते हैं, अपने 24 पॉइंटों पर हीलिंग कैसे करते हैं वो पॉइंट बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो, चाहे सेकंड लेवल हो, चाहे थर्ड लेवल हो। फर्स्ट लेवल में 21 दिन तक 24 पॉइंटों पर हीलिंग करनी होती है, 1 घंटा 14 मिनट लगते हैं। सेकंड लेवल में 40 दिन और थर्ड लेवल में भी 40 दिन। लगातार इन्हीं पॉइंटों पे 24 पॉइंटों पर लगातार एक कम से कम है ये कि एक पॉइंट पर 3 मिनट हीलिंग होती है। आप ज्यादा कर सकते हो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 3 मिनट करनी बहुत जरूरी है। हमें लोग पूछते हैं कि मैडम अगर आधा कर दी तो क्या होगा। 1 मिनट 14 से एक घंटा 14 मिनट इंसान अपने लिए निकाल सकता है। जब हम इस क्षेत्र में जाना है, जब हमने सोचा है कि हमें रेकी लेनी है, तो ये साधना तो ये तो बहुत सूक्ष्मतम साधना है। और चीजों में जैसे हिंदू मैथोलॉजी है, उसमें साधनाएं देते हैं, तो उसमें तो मंत्र देते हैं, इतने लाख मंत्र, उतने लाख मंत्र, 6 महीने साल भर लग जाता है। आपको क्या दे रहे हैं हम, केवल 3 मिनट कि भाई एक चक्र पर, एक पॉइंट पर 3 मिनट आप हीलिंग करो, और 21 दिन दे रहे हैं। 21 दिन में ये साधना पूरी हो जाती है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा पूछें कि नहीं पूछें कि भाई इतना कर दिया, उतना कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, हम यही बोलते हैं कि ठीक है भाई आधा कर दो, वहां पर स्टेबल कर दो, और फिर बाद में आओ, फिर दूसरी तरफ स्टार्ट कर दो। तो ये हमारी मजबूरी है बोलना, लेकिन वैसे नियम के अनुसार 21 दिन साधना परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरे लेवल में 40 दिन होनी चाहिए, तीसरे लेवल में भी 40 दिन होनी चाहिए। और उसके बाद भी जैसे कि हम रेकी हीलर से, तो हमको रोज हीलिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम अपने सारे पॉइंट्स को रोज हीलिंग देते हैं। चाहे हम 1 मिनट अपने एक पॉइंट को हीलिंग दे, लेकिन हम हीलिंग देते ही देते हैं। तो मैं आपको 24 पॉइंटों की हीलिंग बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमने बोला, जब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि क्या करना है। और एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले वाले वीडियो में जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करी तो क्या हुआ, अब देखो कितनी पावरफुल है ये रेकी एनर्जी। मैं थैंक्सफुल हूँ उस रेकी एनर्जी का कि ये जो मेरे पीछे ये दिख रहा है, यहाँ पर एक फोटो फ्रेम है ये, तो यहाँ से ऊपर से आते हुए आप पीछे जाकर के बैक में स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट में नारायण प्रार्थना का जो वीडियो बनाया उसमें देखना, तो यहाँ से आते हुए एक गोल बिंदी में लाइट आ रही है, और आकर के ये इस वाले फ्रेम में जाकर के समा गई। तो वो रेकी एनर्जी थी। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस कमरे में केवल मैं थी, लेकिन मैंने रेकी से प्रार्थना करी और रेकी स्वयं आकर के पधारी कि भाई मैं अपने विद्यार्थियों के लिए इस तरह से वीडियो बना रही हूँ, मेरे विद्यार्थियों को ये समझ में आए, तो वो आकर के प्रकट हो गई। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है कि ये मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में आए कि रेकी होती है, और उसने आपको दर्शन दिए। मेरे गुरु की धन्यवाद, और रेकी का धन्यवाद जिसने आपको इस तरह से, और मुझे भी, मैंने जब वीडियो देखी ना, चलाई, फिर देखा मैंने, अरे यार लाइट आ रखी है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर मैं आपको, अब मैं रेकी के 24 पॉइंटों को दिखा रही हूँ कैसे करना है। हमने हाथ को रब किया, ये रखा, क्राउन चक्र को ओपन रखना है, ये ठीक है। पहला पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट हमारे कान के ऊपर है। कान के ऊपर का जो पॉइंट है ये हमारा हार्मोन्स, ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। हार्मोन्स में भी 9 प्रकार की हार्मोनल ग्रंथियां हैं, तो इसमें ये हमारा मास्टर पॉइंट है। यहाँ पर हमारा मास्टर ग्लैंड है, तो यहाँ से सिक्रीशन होता है। जब हमारे हाथों में वाइब्रेशन होती है तो उसमें एक्टिवेशन होता है, तो शरीर में बहुत सारी चीजें हार्मोन से ही डिसबैलेंस होती हैं। तो ये हमारा, यहाँ पर हमने 3 मिनट करा। फिर हाथ नहीं उठाना है, ये पहले ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये तीसरा पॉइंट हो गया, फिर ये चौथा पॉइंट हो गया, फिर आंखों पर ये 5वां पॉइंट हो गया, और ये आज्ञा चक्र पीछे, या पीछे रखना है, ठीक आज्ञा चक्र के पीछे हाथ रखना, ये 6वां पॉइंट हो गया, और ये 7वां पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट जो हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, सारे माइंड को हील करता है। माइंड को हील करने का मतलब है कि हमारे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में होती हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सोचने से, विचारने से, भावों से। तो हमारा माइंड ही तो सब कुछ है, उथल पुथल यही तो करता है। हम
रेकी हीलिंग के माध्यम से इसको शांत करते हैं, और अगर ये सही है तो सब कुछ सही है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। फिर ये हमारा 8वां पॉइंट, 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर सैक्रल चक्र 13, फिर ये किडनी 14, फिर रूट चक्र 15, और ये 2 पैरों के बीच में जो जगह होती है वो वाली जगह 16वें नंबर की है। वो ऐसे करके इसको हीलिंग करते हैं, ठीक है। इससे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। जिसको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है तो इस वाले पॉइंट को ये ज्यादा से ज्यादा हील करे। 16 हो गए। अब ये हो गया 17, ये घुटना हो गया 18, फिर ये 19, ये 20, और ये पैर के नीचे 21। ध्यान रखना है पैर के नीचे कितना आएगा, 21। तो एक ही पैर में नहीं करनी है, दोनों पैरों में करनी है। या तो आप ऐसे एक एक करके कर लो, या फिर एक पहले पैर को करो फिर दूसरे पैर को करो। ये नहीं है कि मैंने 21 एक पैर में गिने तो आप दूसरे पैर में अलग से गिनने लग जाओ। मतलब इन हिस्सों की एक, मतलब जो नीचे का तलवा है 21 हिस्से में वो दोनों आएगा, ठीक है। ये हो गया 22। फिर से हमें ये सोलर फ्लेक्स चक्र पे आ रहा है 22। फिर ये हो गया 23, ये सोलर फ्लेक्स चक्र हो गया, ये सैक्रल चक्र 23, और सब ये रूट चक्र फिर 24। जैसे हम रूट चक्र पे आए हमने क्या बोलना है, 3 मिनट का है ना, स्टेबल स्टेबल स्टेबल, रेगुलर हील रेगुलर हील रेगुलर हील, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कनेक्ट डिवाइन एनर्जी कनेक्ट डिवाइन एनर्जी कनेक्ट डिवाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये चीजें बोलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एनर्जी हमने अपने शरीर में रखी है, हमारे शरीर में जिस एनर्जी ने हमारे शरीर को एनर्जाइज करा है उसको हमें स्टेबल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हमने अपने 24 पॉइंट पूरे हील कर दिए, फिर हम क्या करेंगे, हमारा ये हृदय चक्र बीच का है, तो हमारा थायराइड चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा क्राउन चक्र ये आकाश तत्व है, और हमारा सोलर फ्लेक्स, हमारा सैक्रल चक्र, हमारा रूट चक्र ये धरती चक्र से संबंधित है। तो धरती की एनर्जी हमारे हार्ट पर आती है, आकाश की एनर्जी हमारे हार्ट पर आती है, और ऐसा फील करना है कि आकाश की एनर्जी नीचे आ रही है, धरती की एनर्जी नीचे से ऊपर आ रही है। तो ये हाथ एक ऊपर एक नीचे, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। जब तक आपका मन करे तब तक आप इसको बैलेंस करो। अब हमारा ये पूरा बैलेंस हो गया, हमने अपने हीलिंग की एक प्रक्रिया पूरी कर दी। ओके बाय।